लालू प्रसाद यादव अपने किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, लेकिन हमारा रहन सहन गांव का है और हम इस तरीके से लोगों से मिलते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम उनके साथ ही हैं। मतलब हमारा रहन सहन गांव का है और इसलिए लोग आसानी से हमसे जुड़ जाते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते हैं, ना ही किसी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जुड़ाव मेरे प्रति इसलिए भी रहता है क्योंकि हम गांव से आते हैं और वो गांव के लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको आसानी होती है हमसे जुड़ने में। हमने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि अपने गांव के खेत से हमारे लिए सब्जियां तोड़ कर लाओ, लेकिन लोग इसलिए भी लाते हैं कि उनकी सब्जियों को हम पसंद से खाते हैं और उनसे हम ये हक से बोलते हैं कि तुम्हारे खेत में आज क्या हुआ है। और शायद यही लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सिखाना चाहते हैं कि अपने रहन सहन में गांव के परिपाटी को लाओ, अपने जो शहरी परिपाटी को हो उसको चेंज करो, तभी विधानसभा में फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव इस बात का जिक्र करते हैं कि शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज तक जनता का प्यार हमें मिलते आया है। 2015 का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जब हमें 101 सीट नीतीश कुमार ने दिया था, हमने नीतीश कुमार के सामने कोई झोली नहीं फैलाई थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने हमें 101 सीटें दी, खुद 101 सीटें पर चुनाव लड़े और 40 सीटें कांग्रेस को उन्होंने दी। उस समय नीतीश कुमार ने हर संभव प्रयास किया कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच में दूरियां बन जाए, लेकिन वो दूरियां नहीं बनी। और फिर लालू प्रसाद यादव इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने अपने दोनों बेटों को चुनाव लड़ाया, एक को महुआ से और एक को राघोपुर से। दोनों को खूब प्यार मिला, जनता ने प्यार दिया और दोनों जीत कर आए। और उस समय जब सरकार बनी तो राजद सबसे अधिक बहुमत से आगे बढ़ी। हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस पर प्रेशर बनाकर मुलायम सिंह यादव से हमको कहवाते हैं कि मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अरे मान लिया जाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और उस समय स्थिति हमारी ऐसी थी कि हमने ये मान लिया कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अपने किताब गोपालगंज से रायसीना में इस बात का जिक्र लालू प्रसाद यादव करते हैं, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हम हमेशा से ये प्रयास करते आए हैं कि हमारे परिवार के अंदर वो सारे गुण आए जो हमारे अंदर हैं, जैसे कि गांव वालों से मिलना जुलना, जैसे कि तमाम लोगों से मिलना। और इस बात का जिक्र करते करते वो तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र वो नहीं करते हैं कि क्या तेजस्वी यादव के अंदर वो गुण हैं जो लालू प्रसाद यादव के अंदर गुण हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव को अगर देखा जाए तो उनके पीछे कोई बड़ी कंपनी नहीं थी उन्हें चुनाव जिताने में, उनके पीछे कोई बड़े रणनीतिकार नहीं थे जो लालू प्रसाद यादव को चुनाव जिता दे। लालू प्रसाद यादव खुद बड़े रणनीतिकार थे, उनके आगे पीछे चलने वाले लोग खुद बड़े रणनीतिकार थे। चाहे आप रघुवंश बाबू की बात कर ले, या फिर जगदानंद सिंह की बात कर ले, या फिर शिवानंद तिवारी की बात कर ले, ये लोग इनके इर्द गिर्द चलते थे। चाहे प्रभुनाथ सिंह की बात कर ले, तो ये लोग बड़े रणनीतिकार थे, इनके लिए कोई रणनीतिकार नहीं लगता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव के लिए रणनीतिकार लगता है। क्यों? जिसके पिता कई बार के मुख्यमंत्री रहे हो, जिसकी माता कई बार की मुख्यमंत्री रही हो, उनके लिए कोई रणनीतिकार नहीं लगा, लेकिन उनके पुत्र के लिए कई रणनीतिकार लग रहे हैं। और तेजस्वी यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि उन रणनीतिकारों की बात सुने या फिर अपने पिता की बात सुने। 2015 में चुनाव के जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ये बात कहते हैं कि हमने अपने मन से चुनाव लड़ा, हम जनता के पास अपने मन से गए और जनता का खूब प्यार हमें मिला। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जाइए और सोशल मीडिया हैंडल करिए, चाहे कुछ ऐसा करिए, नहीं कहा। लेकिन आज तेजस्वी यादव को किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को शेयर करके ये बताना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव को ये नहीं करना पड़ता था। लालू प्रसाद यादव की कार्यकर्ता की टोली इतनी बड़ी थी कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हमारे लिए तुम वोट मांगो या कुछ करो। लालू प्रसाद यादव अपने किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत
आगे बढ़ना है। बिहार के लिए खास करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बारे में ये बताते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मन नहीं था, यानी लालू प्रसाद यादव 2015 में ही चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले, लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और सरकार जब बनी तो कुछ दिन तक सरकार चली। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और इस वजह से सरकार गिर गई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री इसलिए भी कि जो व्यक्ति कई सालों से 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चला हो, वो आदमी क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मजबूती से लड़ेगा। और वो तमाम परिस्थितियां आपने देखी किस तरीके से सरकार गिरी, फिर सरकार बनी, फिर सरकार गिरी। और इन तमाम बातों का जिक्र जब लालू यादव की किताबों को आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 2015 में ही तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी तैयार कर दी गई थी कि उनको कुर्सी पर बैठा दिया जाए और तमाम लोगों का सहयोग जो है वो मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब आगे देखिए क्या होता है। इस बार 2025 का चुनाव है, लालू प्रसाद यादव भी जेल से बाहर है। क्या वो परिस्थितियां बनेंगी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सके? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।